सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं दीपक गोस्वामी, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय साचपानी धनौरा, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश। देश में व्याप्त कोविड-19 महामारी के चलते सभी अध्ययन और अध्यापन कार्य लगभग बंद की तरह है। उसी कार्य को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश शासन आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा निर्णय लिया गया कि क्यों ना अन्य विषयों की तरह भी खेलों की क्लासेस भी ऑनलाइन लगाई जाए। उसी तारतम्य में हमारे द्वारा यह वीडियो आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है और इस वीडियो में आज हम आपको खो खो खेल के प्ले फील्ड और स्पेसिफिकेशन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले खो खो के बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उससे मैं आपको अवगत कराता हूं। खो खो जैसा कि नाम से सभी लोगों के दिमाग में आता है, खो खो सभी ने देखा भी है और लगभग खेला भी है। खो खो जो खेल होता है वो जनरली देखा गया है कि टच एंड गो का खेल है। मुख्य रूप से नंबर ऑफ प्लेयर्स मैं आपको बताना चाहूँगा। कुछ जानकारियां हैं जो सबसे पहले मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ। सबसे पहले नंबर ऑफ प्लेयर। नंबर ऑफ प्लेयर, तो सबसे पहले नंबर ऑफ प्लेयर, इस खेल में टोटल 12 खिलाड़ी होते हैं। लेकिन जो प्लेइंग होते हैं प्लेइंग केवल 9 खिलाड़ी करते हैं। 3 खिलाड़ी जो होते हैं एक्स्ट्रा प्लेयर कहे जाते हैं। 9 + 3 टोटल 12 प्लेयर। ये 12 खिलाड़ी की संख्या है जो खो खो में सम्मिलित होते हैं। खो खो मुख्य रूप से जैसा कि मैंने बताया कि टच एंड गो या कह ले गेट अप एंड गो का खेल है। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे खो खो खेल के मैदान का मेजरमेंट, प्ले फील्ड, जैसा कि हमारा आज का सब्जेक्ट है प्ले फील्ड एंड स्पेसिफिकेशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्ले फील्ड के बारे में कि खो खो का प्ले फील्ड क्या हो। आइए हम जानते हैं प्ले फील्ड एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ खो खो। खो खो खेल के मैदान और उसकी कुछ सामान्य जानकारियों के बारे में आपको अवगत कराते हैं। जैसा कि सबसे पहले बताना चाहूंगा कि खो खो का जो खेल मैदान होता है, ग्राउंड ऑफ खो खो। खो खो का जो ग्राउंड होता है वो सीनियर्स के लिए, सीनियर्स बॉयज ऑब्लिक गर्ल्स, इसका जो ग्राउंड होता है वो होता है 27 बाई 16 मीटर। पूरा जो ग्राउंड होता है सीनियर बॉयज एंड गर्ल्स के लिए 27 बाई 16 मीटर्स का। वहीं ये ग्राउंड जूनियर्स गर्ल्स एंड बॉयज के लिए भी सेम होता है। शिक्षा विभाग में स्कूल स्तर पर खो खो का जो खेल होता है वो 3 भागों में खेला जाता है या 3
आयु वर्ग में खेला जाता है। सबसे पहला वर्ग जो होता है अंडर 14 बॉयज एंड गर्ल्स, मतलब 14 वर्ष बालक एवं बालिकाओं के लिए। दूसरा एज ग्रुप होता है जूनियर ग्रुप, जिसका एज लिमिट होता है 17 वर्ष बालक एवं बालिकाएं। और तीसरा एज ग्रुप होता है अंडर 19 बॉयज एंड गर्ल्स, जिसमें 19 वर्ष के बालक बालिकाएं खेलते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले जो बात करने जा रहे हैं सीनियर बॉयज गर्ल्स और सीनियर माफी चाहूंगा जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स। जूनियर बॉयज सीनियर बॉयज गर्ल्स के लिए जो ग्राउंड बनाया जाता है वो बनाया जाता है 27 बाई 16 मीटर का। फील्ड, प्ले फील्ड एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ग्राउंड होता है वो 27 बाई 16 मीटर का होता है। तो यहाँ पर मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताना चाहूँगा 27 बाई 16 में खो खो का जो ग्राउंड होता है वो किस तरह से बनाया जाता है। खो खो का ग्राउंड बनाने के लिए सबसे पहले एक बेस लाइन हम लेते हैं जो कि 27 मीटर की होती है, इसे हम बेस लाइन बोलेंगे। ये हमने 27 मीटर की एक बेस लाइन ले ली, जिसे खो खो में साइड लाइन भी कहा जाता है। ये जो लाइन है ये है 27 मीटर। इस 27 मीटर की लाइन के बाद एंड लाइन, इसको हम साइड लाइन भी बोलते हैं, ये हमारी साइड लाइन है। इसके बाद एक एंड लाइन हम लेते हैं, ये हमारी एंड लाइन है। एंड लाइन जो कि 16 मीटर की है। एंड लाइन और साइड लाइन 27 बाई 16 मीटर। ग्राउंड का टोटल जो डायगोनल है, डायगोनल मतलब पाइथागोरस प्रमेय, जैसा कि सब लोगों ने पढ़ा हुआ है गणित में पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू हम इस ग्राउंड का पूरा डायगोनल निकाल लेते हैं। तो इसका जब हम यहां से डायगोनल निकालते हैं, यहां से यहां तक की जब दूरी निकालते हैं तो ये डायगोनल आता है डायगोनल आएगा 31.4 मीटर। ये हमारे ग्राउंड का डायगोनल है। यहां से लेके अगर हम इसको ऐसा कह लें ए बी और सी, तो ए से जो सी की दूरी है वो 31.4 मीटर की होगी। ठीक इसी तरह जब हम अपना डायगोनल निकाल लेंगे तो यहां पे डायगोनल निकालने पे हमें एक बिंदु प्राप्त होगा जो कि डी होगा। डी बिंदु प्राप्त होगा। डी बिंदु से ए बिंदु की दूरी जो होगी, जो कि ये भी हमारी एंड लाइन ही होगी, एंड लाइन, इसका भी जो डिस्टेंस होगा 16 मीटर। यहां से डी की ए की दूरी 16 मीटर और यहां डी से सी की दूरी, क्योंकि हम ये डायगोनल निकाल चुके हैं तो डायगोनल को जब हम मिला देंगे, जब मिलाएंगे तो ये दूरी भी हमें 27 मीटर की प्राप्त होगी। इसे भी हम साइड लाइन ही कहेंगे। ये जो ग्राउंड होता है आयताकार होता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, आयताकार होता है जिसमें दो एंड लाइन 16-16 मीटर की और दो साइड लाइन जो कि 27-27 मीटर की है।
इस तरह से हमारा ये जो ग्राउंड है 27/16 का यहाँ तैयार हो रहा है। इसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि खो खो के खेल मैदान में नंबर ऑफ प्लेयर मैंने 12 बताए थे, लेकिन जो प्लेइंग होते हैं वो केवल 9 होते हैं। और उन 9 प्लेयर्स के खेलने के लिए इस मैदान में 9 क्रॉस लाइन बनाई जाती है। माफी चाहूंगा, 8 क्रॉस लाइन। 22/16 के खेल मैदान में 2 फ्री जोन होते हैं। 2 फ्री जोन होते हैं, वो मैं यहां पे आपको बना के दिखाता हूं। दोनों एंड लाइन से फ्री जोन दोनों तरह होते, दोनों साइड में होते हैं। ये फ्री जोन एरिया हम तैयार कर रहे हैं। इस फ्री जोन एरिया, ये फ्री जोन एरिया है। ये फ्री जोन एरिया मतलब एंड लाइन से पोस्ट लाइन, इसको हम पोस्ट लाइन भी बोलते हैं। इस लाइन को पोस्ट लाइन बोलते हैं। ये हमारी पोस्ट लाइन है। इस पोस्ट लाइन का जो डिस्टेंस है 1.50 मीटर है। 0 मीटर, ये हमारी फ्री जोन एरिया कहलाएगा। इस एरिया को हम फ्री जोन एरिया कहते हैं। सेम मेजरमेंट ये फ्री जोन जो कि 1.50 का होगा, जिसे हम पोस्ट लाइन भी कहते हैं। दोनों पोस्टों में 2 पोल लगे होते हैं। दो पोल लगे होते हैं यहां पे, जो कि लकड़ी के होते हैं। लकड़ी के होते हैं। यहां पे दोनों पोल के पास से सेंटर लाइन खींची जाती है। सेंटर, यहां पे मैं सेंटर लाइन खींचता हूं। ये जो लाइन है सेंटर लाइन, ये सेंटर लाइन पोल से, पोल की जो दूरी होती है वो होती है 24 मीटर। पोल से पोल की दूरी 24 मीटर की होती है। और इस 24 मीटर के बीच में 8 पट्टियां बनाई जाती हैं, क्योंकि इन पट्टियों में हमारे 8 खिलाड़ी बैठते हैं जो कि चेजर होते हैं। अभी आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो चेजर क्या होता है, रनर क्या होता है, पट्टियां क्या होती है, वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे आगे बढ़ते हैं तो फिर बताना चाहूंगा कि ये फ्री जोन एरिया हो गया। फ्री जोन से पहली जो लाइन होगी या पहली जो पट्टी होगी उसकी जो दूरी होगी, आप देख रहे हैं यहां पे मैं ये जो पहली पट्टी होगी इसका जो डिस्टेंस होगा पोस्ट लाइन से, पहली जो लाइन होगी जहां पर हमारे चेजर बैठेंगे, इसकी दूरी होती है 2.55 मीटर। यहां से इस लाइन की दूरी 2.55 मीटर। ठीक इसी तरह यहां पर भी दूसरी साइड भी पोस्ट लाइन से पहली जो पट्टी होगी
इसका डिस्टेंस भी 2.55 मीटर होगा। टोटल 8 पट्टियां इस तरह से यहां पर बनती हैं। 2 पट्टियां हम यहां पे बना चुके हैं, 6 पट्टियां अभी यहां पे बनना बाकी है। बाकी की जो 6 पट्टियां होंगी उनका डिस्टेंस कम होगा। इन पट्टियों का जो डिस्टेंस है, अगली जो पट्टियां होंगी 6 पट्टियां, उनका जो डिस्टेंस है वो 2.30 मीटर, 2.30 मीटर। इस तरह से बाकी की भी जो पट्टियां बनेंगी वो 2.30 मीटर की होंगी। अब आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 हैं। इस तरह से ये 8 पट्टियां यहां पर तैयार हो गई हैं और इन 8 पट्टियों में हमारे 9 प्लेयर जो हैं चेजर के रूप में बैठते हैं। एक प्लेयर जो होता है वो एक्टिव प्लेयर होता है, जो कि छूने की शुरुआत करता है। वो किसी भी एक पोल में या तो यहां या यहां, वो कैप्टन डिसाइड करके एक्टिव प्लेयर को खड़े करते हैं। इसके बाद जो 9 प्लेयर होते हैं वो इन पट्टियों में बैठते हैं। इन 8 पट्टियों में 8 प्लेयर बैठते हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में बैठते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में मतलब एक दूसरे के तरफ मुंह उनका जो होता है, फेस होता है, वो नहीं होता है। एक प्लेयर का फेस इस डायरेक्शन में होगा तो दूसरे चेजर का जो फेस होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। इसी तरह यहां पर इसका कि सभी प्लेयर्स चेजर्स यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में बैठेंगे। अपोजिट डायरेक्शन बैठने के बाद जो अपोनेंट टीम के प्लेयर होंगे, 3 प्लेयर, वो एंटर करेंगे और हमारा जो एक्टिव प्लेयर होगा वो अंपायर, मैच रेफरी के विसिल बजने पर उन खिलाड़ियों को छूने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर जो एक्टिव प्लेयर होता है उसको एक ही साइड पर दौड़ने की अनुमति होती है, एक ही साइड में वो दौड़ सकता है। उसे इस सेंटर लाइन को क्रॉस करने की परमिशन नहीं होती। अगर एक्टिव प्लेयर इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है तो वो इसी डायरेक्शन में दौड़ेगा, लेकिन जो रनर होता है, रनर को इस पूरे ग्राउंड में कहीं भी दौड़ने की अनुमति होती है। वो इस सेंटर लाइन को क्रॉस कर सकता है, दौड़कर यहाँ जा सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ जा सकता है। इस पूरे ग्राउंड में वो कहीं भी दौड़ भाग सकता है और खुद को बचाने का प्रयास करता है। लेकिन जिस तरह एक्टिव प्लेयर को केवल एक ही साइड दौड़ने की अनुमति होती है, इसलिए वो अपने साथी खिलाड़ी चेजर्स जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो टारगेट के सबसे करीब होता है, मतलब रनर के जो सबसे करीब होता है, उसे खो कहकर अपने जो अपोनेंट प्लेयर है, मतलब जो रनर है, उसे छूने का प्रयास करेंगे। खो कहकर ही
जो चेजर है वो रनर की तरफ भागेंगे। मैच के दौरान इस पूरे ग्राउंड के चारों तरफ एक लॉबी बनाई जाती है इस तरह से। ये हम लॉबी यहां तैयार कर रहे हैं। ये हमारी लॉबी तैयार हो गई है। ये लॉबी का जो डिस्टेंस होता है चारों तरफ 1.5 मीटर। ये जो लॉबी होती है ये 1.5 मीटर की होती है। इसी तरह टीम जोन बनाए जाते हैं, 2 टीम जोन बनाए जाते हैं। जिन 2 टीमों के बीच में मैच होता है उनके 2 टीम जोन बनाए जाते हैं जो कि इस तरह होते हैं, जिसे हम एंट्री जोन भी कहते हैं। एंट्री जोन, टीम ए और एक एंट्री जोन यहां लगभग एंट्री जोन, टीम दोनों ही टीमें अपने अपने एंट्री जोन में उपस्थित होती हैं, बैठती हैं और यहीं से उनका खेल शुरू होता है। तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा खो खो का प्ले फील्ड यहाँ पूरी तरह से तैयार हो चुका है। प्ले फील्ड तैयार होने के बाद यह खेल खेला जा सकता है और इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में भी मैंने जो बारीकियां हैं कि कौन सा मेजरमेंट कैसे होता है या ये ग्राउंड कैसे बनाया जाता है, ये मैंने आपको बताया। और भी बाकी की जानकारियों के लिए हम फिर से मिलेंगे हमारे अगले सब्जेक्ट में, जिसमें इस खेल के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।